बहू वो तुम्हारी माँ है तो क्या इसका मतलब वो मेरे घर? मम्मी जी, मेरी मम्मी को महीने भर से बुखार आ रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा। आप कहे तो मैं अपने मम्मी पापा को यहीं बुलाकर मम्मी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं, शायद आराम मिल जाए। अंजलि ने बहुत ही धीरे से कहा, क्योंकि वो अपनी सास तुलिका जी के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी। अंजलि की सास उसके मायके वालों के मध्यम वर्गीय होने के कारण उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अंजलि, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मेरा घर है, कोई सराय थोड़ी ना है कि जिसका भी मन हुआ वो यहाँ आकर डेरा डाल ले, तुलिका जी ने चिनचिनाते हुए कहा। मम्मी जी, वो मेरी मम्मी है, कोई भी नहीं। सास के जवाब से अंजलि का मन थोड़ा खिन्न सा हो गया। मम्मी है तो क्या इसका मतलब कि वो यहाँ मेरे घर में आकर रुकेंगी? अरे भाई, यहाँ अच्छे से अच्छे होटल हैं, वो लोग कहीं भी रुक जाए, तुलिका जी ने अपने पैसों के दम में चूर होकर कहा। मम्मी जी, ये तो आप भी जानती हैं कि मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मम्मी को लेकर होटल में रुक सके, और फिर बेटी का घर होते हुए भी क्या होटल में रहना अच्छा लगेगा? अंजलि की आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने कह दिया नहीं तो मतलब नहीं, बस इसके बाद इस विषय पर कोई और बात नहीं होगी, तुलिका जी ने एकदम कठोर शब्दों में कहा। और अंजलि की फिर तो जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी सास की बात का विरोध करे। अंजलि तो दूर की बात, तुलिका जी की बात का विरोध तो इस घर में कोई भी नहीं कर सकता था। खैर, उसके बाद अंजलि ने ना तो अपने मम्मी पापा का कोई जिक्र किया और ना ही तुलिका जी ने इस बात को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ मना कर चुकी थी और इस बात को 8-10 दिन बीत चुके थे। लेकिन आज अपनी पड़ोसन कामनी की बात ने तुलिका जी के मन में सचमुच हलचल मचा दी थी। वो सोच रही थी कि कामनी सचमुच कितने उदार हृदय की है, जो अपनी बहू के पापा को यहाँ अपने घर बुलाकर उनका ऑपरेशन तक करवा रही है। और एक वो है, उनकी बहू ने सिर्फ अपनी मम्मी को बुलाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था और उन्होंने मना कर दिया। आज उनका मन अपने लिए ही घृणा से भर गया कि वो सचमुच कितनी स्वार्थी है। आखिर वो बहू की मम्मी है, कोई गैर तो नहीं। आज तुलिका जी का थोड़ा हृदय परिवर्तन हो ही गया। अंजलि, अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? तुलिका जी अपना अहंकार खत्म करके अपनी बहू के पास आकर बोली। मम्मी जी, वो अभी ठीक नहीं है, पापा बता रहे थे कि मम्मी बहुत कमजोर हो गई है, उनका बुखार अभी भी ठीक नहीं हो रहा। अंजलि आंसू भरी आंखों के साथ बोली। ऐसा करो कि अपनी मम्मी से कहो वो तैयारी कर ले और आज शाम को ही तुम और रमन जाकर मम्मी पापा को यहीं ले आओ, यहाँ उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे तो वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी, तुलिका जी ने बड़े आराम से कहा। अंजलि तो अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर चौंक ही पड़ी। उसे एक बार को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो तुलिका जी के स्वभाव के एकदम विपरीत ही था। वो तुलिका जी का चेहरा ताकने लगी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ? तुलिका जी थोड़ा जोर से बोल पड़ी। लेकिन मम्मी जी, अंजलि तो अभी भी हड़बड़ा रही थी। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कहा है वो करो। जाओ, रमन के साथ जाकर समधन जी को यहीं ले आओ, तुलिका जी ने अंजलि की समस्या का समाधान करते हुए कहा। जी मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। अब जाकर अंजलि के मुंह से खुशी के बोल फूट पड़े और वो तुलिका जी के पैरों में झुक गई। और उसी दिन शाम को अंजलि अपने पति रमन के साथ अपने मम्मी पापा को लेने अपने मायके चली गई और रात तक उन्हें लेकर वापस भी आ गई। अच्छा इलाज मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में अंजलि की माँ एकदम ठीक हो गई। अब अंजलि अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी और सिर्फ तुलिका जी ही जानती थी कि आखिर उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ।